हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सब्जेक्ट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS07 उसकी हमने यूनिट 1 जो है अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। और यूनिट 1 के नोट्स के साथ साथ हमने सारे के सारे PYQs भी हैं जो हैं अच्छे से कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए उसी सब्जेक्ट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS07 उसकी यूनिट 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बेसिक डिज़ाइन। यूनिट 1 का नाम था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम बेसिक डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक डिज़ाइन में सारे के सारे जो हैं टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन से लेके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके अवेलेबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी तक के ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। मैं ये सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो एक बार उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स डिज़ाइन। ये 2 साल PYQ में आया है। दूसरा टॉपिक है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये भी 2 साल PYQ में आया है। एंड देन आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, ये भी 2 साल PYQ में आया है। यूज़र इंटरफेस फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस, टच इवेंट्स एंड गेस्चर्स, ये 1 साल PYQ में आया है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अचीविंग क्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी। ये 3 साल PYQ में जो है पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें जो है अच्छे से कवर करने हैं, जिससे हम अच्छे मार्क्स जो हैं स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्री डिफाइंड टास्क विद इन अ लार्ज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि कोई एक स्पेसिफिक काम को जो है कंप्लीट करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम को स्पेशलाइज्ड किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ये जो है कंबाइन किया जाता है किसी बड़े मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो माइक्रोवेव में आप क्या कर सकते हैं? अपना खाना गर्म कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कुछ और काम है और आप 10 मिनट तक अपने खाने को माइक्रोवेव के अंदर जो है गर्म करना चाहते हैं या 5 मिनट तक करना चाहते हैं, तो आप उस पर टाइमर लगा सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट का काउंटडाउन पूरा हो जाएगा, फिर वो एक अलार्म जो है साउंड करेगा। तो वो किसकी मदद से होता है? वो एम्बेडेड सिस्टम की मदद से होता है, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो है मैनेज करते हैं, स्पेशलाइज्ड करते हैं, जिससे वो अलार्म जो है क्रिएट हो जाता है। अनलाइक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड स्पीड अंडर स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स सच एज लिमिटेड पावर, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की तरह नहीं होते। वो ऑप्टिमाइज्ड किए जाते हैं फॉर बेटर एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड फॉर स्पीड। और उनके कुछ अलग कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक स्ट्रिक्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब रूल्स, जैसे कि लिमिटेड पावर होती है उनकी, लिमिटेड मेमोरी होती है, और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी बहुत लो या फिर किसी डिवाइस की बहुत ज़्यादा हाई होती है। दे अचीव दिस बाय कंबाइनिंग हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर। ये इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन को किस तरीके से अचीव करते हैं? बाय कंबाइनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। हार्डवेयर लाइक प्रोसेसर्स, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, मेमोरी, इन सबको कंबाइन करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स के साथ। अब आगे हम पढ़ते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो हमने यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, 1 बाय 1 सबको एक बार देखते हैं। सबसे पहले है डेडिकेटेड फंक्शनलिटी। डेडिकेटेड फंक्शनलिटी का मतलब है डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क रेदर देन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म या फिर कंप्लीट करने के लिए जो है डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरा आता है रियल टाइम ऑपरेशंस, ऑफन रिक्वायर्ड टू डिलीवर आउटपुट्स विद इन स्ट्रिक्ट टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स। जो टाइमिंग होती है उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई कार है, अब उसके अंदर एयरबैग्स होते हैं। अब मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया और इंस्टेंटली एयरबैग्स ने रेस्पॉन्स नहीं करा, तो क्या होगा? आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो रियल टाइम रेस्पॉन्स, रियल टाइम ऑपरेशन होते हैं बिल्कुल एम्बेडेड सिस्टम्स की। तो इसलिए स्ट्रिक्ट टाइमिंग कॉन्स्टेंट जो है उनको दिए गए हैं। तीसरा आता है रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेट विद लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। उनकी जो प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज और हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं कि आप सिर्फ इतना ही यूज़ या फिर ऑपरेट कर सकते हो। फिर आता है लिमिटेड मेमोरी एंड पावर, ऑप्टिमाइज टू फंक्शन एफिशिएंटली विद मिनिमल मेमोरी एंड लो पावर कंजप्शन। वही जो मैंने आपको बताया, कॉन्स्टेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो लो मेमोरी पावर वगैरह यूज़ करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम यूसेज के साथ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देना होता है। फिफ्थ आता है इंटीग्रेशन एज पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम्स, एम्बेडेड विद इन अ बिगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू सपोर्ट ओवरऑल फंक्शनलिटी। किसी भी सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए
उसे एम्बेड किया जाता है, स्पेशलाइज्ड किया जाता है किसी बिगर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ, जैसे मैंने आपको ओवन का एग्जांपल दिया था, माइक्रोवेव का। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हमारा स्टेप्स इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है? डिफाइन व्हाट द सिस्टम मस्ट डू। ये डिफाइन करता है कि सिस्टम जो है क्या करेगा। इसका एग्जांपल है इन अ फिटनेस ट्रैकर। किसी भी फिटनेस ट्रैकर के अंदर हम स्टेप्स को ट्रैक करते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं एंड डिस्प्ले डाटा, उस डाटा को डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के अंदर, तो वो होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दूसरा होता है सिस्टम आर्किटेक्चर। डिसाइड ऑन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर जो है डिसाइड करो। यूज़ ब्लॉक डायग्राम्स टू प्लान सेंसर्स, प्रोसेसर्स, मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस। ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ करो इन सब चीज़ों के लिए। इसका एग्जांपल है एक्सेलेरोमीटर जो स्टेप्स काउंट करता है, माइक्रो कंट्रोलर फॉर प्रोसेसिंग, मेमोरी डाटा स्टोरेज के लिए एंड डिस्प्ले फॉर आउटपुट के लिए। डिस्प्ले लाइक मॉनिटर, जिस पे आप ये सारी चीज़ें देखते हो, जिस पे आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हो, वो आपकी डिस्प्ले है। तीसरा आता है हार्डवेयर डिज़ाइन। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स सच एज CPU, माइक्रो कंट्रोलर्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इंटरफेस एंड पावर यूनिट्स। एप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स को जो है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेटर कंपोनेंट्स हैं, उनको जो है सिलेक्ट करो। चौथा आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। फोर्थ आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। डेवलप लो लेवल कोड यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक C और C++। आपको पता होगा 2 तरीके के कोड होते हैं, हाई लेवल कोड और लो लेवल कोड। तो आपको डेवलप करना चाहिए लो लेवल कोड यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक C और C++। राइट डिवाइस ड्राइवर्स एंड पॉसिबली यूज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर शेड्यूलिंग टास्क। अपने टास्क को शेड्यूल करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ आता है हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। कंबाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनटू अ कंप्लीट डिज़ाइन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्लीट डिज़ाइन के अंदर जो है कंबाइन कर दो और टेस्ट करो उसको। उसके अंदर बग्स टेस्ट करो, टाइमिंग इश्यूज टेस्ट करो, रियल टाइम परफॉर्मेंस देखो उसकी क्या आ रही है, ये सब चीज़ें टेस्ट करो, उसको इंटीग्रेट करो। सिक्स्थ आता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। डिप्लॉय द सिस्टम इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन को रियल वर्ल्ड के अंदर डिप्लॉय करो, उसको ऑप्टिमाइज़ करो, लाइक उसकी कॉस्ट, पावर, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है कम से कम होनी चाहिए। एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स और बग्स फिक्सेस एज नीडेड। उसको मेंटेन करो जब भी टाइम टू टाइम उसको नीड हो। तो ये हमारे 6 स्टेप्स होते हैं इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। सबसे पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दूसरा सिस्टम आर्किटेक्चर, तीसरा हार्डवेयर डिज़ाइन, चौथा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, फिफ्थ इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, सिक्स्थ डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। पूरी चीज़ वही है, घुमा फिरा के वो एक ही चीज़ बार बार जो है सामने आती रहती है। अब एक PYQ क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में पूछा गया है। आपको AKTU का पता ही होता है, वो क्वेश्चन दे देते हैं। अगर 2 मार्क्स में आया तो 1 पेज का लिखना है, 10 मार्क्स में आया तो 2.5 या फिर 3 पेज का लिखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया था वाई एम्बेडेड सिस्टम्स मैटर इन मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स के अंदर एम्बेडेड सिस्टम्स जो हैं क्यों मैटर करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उसका आंसर है एम्बेडेड सिस्टम्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग मोबाइल ऐप्स पावरफुल। एम्बेडेड सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोबाइल ऐप्स को पावरफुल बनाने में, उनको रेस्पॉन्सिव बनाने में एंड कनेक्टेड टू द फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने में। मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स आर देमसेल्व्स एम्बेडेड सिस्टम्स। जो मोबाइल डिवाइसेस हैं स्मार्टफोन्स जैसे, वो खुद में ही एक एम्बेडेड सिस्टम है। दे हैव लिमिटेड हार्डवेयर, मेमोरी एंड बैटरी, सो मोबाइल ऐप्स मस्ट वर्क एफिशिएंटली विद इन दीज लिमिट्स। जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, वो अपने आप में ही लिमिटेड मेमोरी यूज़ करते हैं, लिमिटेड बैटरी यूज़ करते हैं, तो वो अपने आप में ही एफिशिएंट हैं इन सब लिमिट्स के साथ। अब एक एग्जांपल है, अ सिंपल एग्जांपल, अ वॉशिंग मशीन यूजेज अ एम्बेडेड कंट्रोलर टू सेंस द वाटर लेवल एंड रन वॉश साइकिल्स। ये आपको एक वॉशिंग मशीन का जो है एग्जांपल दिया गया है कि वो अपनी जो साइकिल चलाती है वो वाटर लेवल को सेंस करके जो है अपनी साइकिल्स को जो है रन करती है, जो उसकी वॉश साइकिल्स होती हैं। फिर दूसरा एक कम्प्लेक्स एग्जांपल दिया गया है, अ स्मार्टफोन मैनेजेस कॉल्स, ऐप्स, GPS, कैमरा एंड इंटरनेट ऑल ऑन लिमिटेड हार्डवेयर एंड बैटरी। वो इन सभी फंक्शंस का जो है, इन सभी फीचर्स का जो है यूज़ करता है एक लिमिटेड हार्डवेयर और बैटरी के साथ। तो ये हमें शो करता है, दिखाता है हाउ एम्बेडेड सिस्टम्स मेक मोबाइल ऐप्स पॉसिबल बाय कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर विद द डिवाइस हार्डवेयर। ये हमें दिखाता है कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को जोड़कर हमने कैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल करी हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो ये हमारा इसका आंसर था, वाई एम्बेडेड सिस्टम्स मैटर्स इन मोबाइल ऐप्स। अगर आए तो आप आराम से लिख दीजिएगा। दूसरा आता है हमारा, व्हाट आर द वेरियस इशूज़ रिलेटेड विद द एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के साथ हमारे क्या क्या इशूज़ जो हैं आते हैं। तो वेरियस इशूज़ व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम आर, तो सबसे पहला आता है टाइम लिमिट्स, रियल टाइम रेस्पॉन्स। द सिस्टम मस्ट रिएक्ट क्विकली। एग्जाम्पल, कार एयर बैग्स मस्ट ओपन इंस्टेंटली ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। वही मैंने जो आपको बताया था कि एक्सीडेंट में एयर बैग्स जो है एकदम एक साथ खुलने चाहिए, कि जैसे ही कुछ टास्क परफॉर्म हो, जैसे ही हमारा एक्सीडेंट हो तो एयर बैग जो है खुल जाने चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, वही स्मॉल मतलब कम मेमोरी यूज़ करो, कम पावर यूज़ करो
एग्जाम्पल है स्मार्ट वॉच कैन नॉट हैंडल वेरी हैवी एप्स, क्योंकि उसकी जो रिसोर्सेज यूज़ करने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लिमिटेड है। फिर बैटरी लाइफ, डिवाइसेज शुड सेव एनर्जी, इसका एग्जाम्पल है फ़ोन मस्ट लास्ट लॉन्गर ऑन वन चार्ज। फोर्थ, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, मस्ट वर्क करेक्टली विदाउट फेलियर, बिना फेलियर के साथ करेक्ट वे में अपना जो है वर्क पूरा करो। इसका एग्जांपल है मेडिकल डिवाइसेस कैन नॉट गिव रॉन्ग रीडिंग्स, अगर वो रॉन्ग रीडिंग्स देंगे तो उनको गलत दवाई मिल सकती है, पेशेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पांचवा आता है सिक्योरिटी, नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकिंग एंड मिसयूज, इसका एग्जांपल है IoT होम कैमराज मस्ट नॉट बी हैक्ड। लो कॉस्ट शुड बी अफोर्डेबल फॉर यूज़र्स के लिए जो है सस्ते पड़ने चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। कम्प्लेक्स डिज़ाइन, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज टफ, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है। इसका एग्जांपल है स्मार्टफोन्स मैनेजेस मैनी ऐप्स सेंसर्स एंड नेटवर्क्स, तो ये कोई ईजी टास्क नहीं है। एंड डिफिकल्ट टू अपग्रेड, हार्ड टू अपडेट वंस बिल्ट, एक बार हमने कोई चीज़ बना दी तो उसको आगे बिल्ड करने में, मतलब उसको अपडेट करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका एग्जांपल है ओल्ड मशीन्स कैन नॉट ईजिली गेट न्यू फीचर्स। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताऊं तो डिज़ाइनिंग एम्बेडेड सिस्टम्स इज़ हार्ड बिकॉज दे मस्ट बी फास्ट, रिलायबल, सिक्योर, चीप एंड पावर एफिशिएंट, ऑल वाइल रनिंग ऑन लिमिटेड हार्डवेयर। जो एम्बेडेड सिस्टम्स को डिज़ाइन करना होता है वो इतना ईजी नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो फास्ट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, चीप होने चाहिए एंड पावर एफिशिएंट होने चाहिए। और ये सब फीचर्स हमें किस शर्त पे मिलने चाहिए कि हम जो है लिमिटेड रिसोर्सेज का जो है यूज़ करें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये मैंने इस व्हाट आर दी वेरियस इश्यूज रिलेटेड विद एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन, इसका आंसर जो है आपको करा दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे आपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर देखा होगा कि एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे स्नैपड्रैगन है, ओक्टा कोर है, तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एंड्रॉयड की। ऐसे ही आईफोन के अंदर आपने देखा होगा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड हमारा विंडोज़ भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपने नाम सुना होगा, तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से एम्बेडेड सिस्टम के लिए एक हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। जो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम के लिए। इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज, रन्स एप्लीकेशन एंड एंश्योर्स एफिशिएंट ऑपरेशन अंडर स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स सच एज लिमिटेड मेमोरी, लो प्रोसेसिंग पावर एंड रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स। वही सब चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, एप्लीकेशंस को चलाता है और एंश्योर करता है एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी अंडर स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ जो है एफिशिएंटली वर्क करता है। और इसके पास लिमिटेड मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर होती है और रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वर्क करता है। अनलाइक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइक विंडोज़, लिनक्स, एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइट वेट, उनके मुकाबले जो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। ओपन रियल टाइम एंड टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक डिवाइसेस, रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है शेयर करता है और स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए जो है बनाया जाता है, जो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट इज़ ऑप्टिमाइज टू यूज़ मिनिमल मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर वाइल एंश्योरिंग हाई रिलायबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस यू अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा लो, मिनिमल यूज़ करता है। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ की फीचर्स हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट, यूजेज CPU, मेमोरी एंड डिवाइसेस वाइजली, CPU, मेमोरी और बाकी डिवाइसेस को वाइजली, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स जो है यूज़ करता है। दूसरा है रियल टाइम कैपेबिलिटी, गिव्स क्विक एंड ऑन टाइम रेस्पॉन्स, बिल्कुल एकदम से और रेस्पॉन्स जो है एकदम से देता है, टाइम से देता है, जो एयरबैग्स वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था। थर्ड है रिलायबिलिटी, वर्क्स विदाउट क्रैशिंग, वेरी स्टेबल, विदाउट क्रैश, विदाउट एनी इशू जो है वर्क करता है। फोर्थ है हमारा स्मॉल फुटप्रिंट, नीड्स वेरी लिटिल मेमोरी एंड स्टोरेज, बहुत ही ज़्यादा कम स्टोरेज और मेमोरी में जो है काम करता है। तो मैंने आपको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया। एंड उसके बाद अगला हमारा आता है टॉपिक एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ही मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहला है एंड्रॉइड, ये हमारा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है स्मार्टफोन्स के अंदर फॉर मल्टीटास्किंग। दूसरा है iOS, आपने सुना ही होगा, एप्पल के अंदर यूज़ किया जाता है, एप्पल्स एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आईफोन्स फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी, आपको पता ही है iOS के अंदर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा होती है। फिर आता है फ्री RTOS, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IoT डिवाइसेस, सपोर्ट्स रियल टाइम टास्क, ये IoT डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आता है हमारा VxWorks, यूज्ड इन एरोस्पेस डिफेंस, स्ट्रॉन्ग रियल टाइम कैपेबिलिटी, ये यूज़ किया जाता है एरोस्पेस या फिर डिफेंस सिस्टम के अंदर। तो मैंने आपको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया क्या होता है अच्छे से, उसके फीचर्स बता दिए और आपको एग्जांपल्स भी जो है करा दिए हैं। अब एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम दोनों को जो है कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम आपको यही लिखना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ।
यहाँ से लेके और यहाँ तक का। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है जो मैंने आपको भी बताया। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल एप्लीकेशंस डिज़ाइन। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर, एंड हाउ डू दे इफेक्ट परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, और परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ पाइवोटल रोल इन मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर, बाय एक्टिंग एज द ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है, एज अ ब्रिज एक्ट करता है जो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दे एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन, वो एंश्योर करता है कि हमारे जितने भी एप्लीकेशन के फंक्शंस है वो स्मूथली वर्क करें, एफिशिएंटली यूज़ और डिवाइस रिसोर्सेज का, एंड सपोर्ट फॉर स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी को जो है सपोर्ट करता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन बाद में बड़े लेवल पर अगर स्केल की जाए तो उसको जो है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सपोर्ट करता है। अब रोल इन मोबाइल ऐप डिज़ाइन। मोबाइल ऐप डिज़ाइन के अंदर हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल। ये एलोकेट करता है CPU, मेमोरी एंड बैटरी पावर एफिशिएंटली, सो ऐप रन्स विदाउट लैग। हमारा जो एप्लीकेशन है वो विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी हैंग जो है वर्क करे, उसके लिए हम रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। अगला हमारा रोल आता है API प्रोविज़न का। प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड इंटरफेस, जिसको हम APIs भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट डेवलपर्स यूज टू बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशंस। API प्रोविज़न का रोल होता है। तीसरा होता है रियल टाइम हैंडलिंग, एंश्योर्स टाइमली रेस्पॉन्सेज फॉर टास्क लाइक टच इनपुट नोटिफिकेशन एंड कॉल्स। ये रियल टाइम हैंडलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हमारा हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, हाइड्स हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी एंड अलाउज एप्स टू रन अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेज। हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को जो है छुपा लेता है और अलाउ करता है ऐप्स को कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे जो है रन कर पाए, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ये रोल होते हैं मोबाइल ऐप डिज़ाइन के, मतलब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ये रोल होता है मोबाइल ऐप डिज़ाइन के अंदर। ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स जो है बताए, तो आपको ऐसे ही लिख के आने हैं। 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में। अगला हमारा आता है इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर देखेंगे हम अपना नेगेटिव इम्पैक्ट। तो परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ऑप्टिमाइजेज रिसोर्सेज यूसेज, CPU, मेमोरी, बैटरी। रिसोर्सेज का जो यूसेज होता है वो ऑप्टिमाइज़ कर लेता है, मतलब कम से कम यूज़ करता है जितनी भी नीड होती है। सेकंड है रिड्यूस लैग, मतलब हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है उसको जो है रिड्यूस कर देता है। जैसे मान लीजिए पहले बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, कोई आपने एप्लीकेशन किसी फंक्शन पर क्लिक किया तो वो 2 मिनट ले रहा था, तो उसको वो रिड्यूस करके 1 मिनट कर देता है। इसका एग्जाम्पल है एंड्रॉइड्स ART, एंड्रॉइड रन टाइम कंपाइलर स्पीड्स अप ऐप एग्जीक्यूशन। जो एंड्रॉइड रन टाइम कंपाइलर होता है वो स्पीड अप कर देता है ऐप के एग्जीक्यूशन को। एंड तीसरा है हमारा लो ओवरहेड, इम्प्रूव्स बैटरी लाइफ एंड रेस्पॉन्सिवनेस। लो ओवरहेड क्या करता है, ये इंप्रूव करता है बैटरी लाइफ को और रेस्पॉन्सिवनेस को। अब अगला नेगेटिव क्या है हमारा, इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पुअर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन में कोज ओवरहेड। जो पुअर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है वो ओवरहेड को जो है कोज कर देता है। स्लो ऐप परफॉर्मेंस और क्रैशेज हो जाते हैं ऐप के अंदर, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। एंड डिलेड या फेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स कैन वर्सन यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है अगर जो फीचर्स जो भी यूज़र करना चाहता है, फीचर को जो है अप्लाई करना चाहता है, कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहता है, अगर उसमें डिले या फिर वो फेल हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपडेट है वो बेकार हो जाता है, वोस्ट हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट था परफॉर्मेंस के ऊपर। अब इम्पैक्ट देखते हैं स्केलेबिलिटी के ऊपर। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, सपोर्ट एडिंग न्यू फीचर्स विदाउट मेजर हार्डवेयर चेंजेस। बिना किसी बड़े हार्डवेयर चेंज के हम न्यू फीचर्स को जो है ऐड कर पाते हैं। हैंडल्स ग्रोइंग यूज़र लोड्स थ्रू मल्टीटास्किंग एंड एफिशिएंट शेड्यूलिंग। हैंडल करता है यूज़र के लोड को, कि मान लीजिए बहुत सारे यूज़र जो हैं आपकी वेबसाइट पर, आपकी एप्लीकेशन पर आ जाएँ तो वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को मतलब एफिशिएंटली शेड्यूल कर देता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक रैम, स्टोरेज, बैटरी, रेस्ट्रिक्ट स्केलेबिलिटी। ये सब स्केलेबिलिटी को जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा पावर यूज़ होगी, ज़्यादा स्टोरेज यूज़ होगी और हमारे पास लिमिटेड होती है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। टू मैनी ऐप्स रनिंग टुगेदर में डिग्रेड परफॉर्मेंस। अगर बहुत सारे ऐप एक साथ चल रहे होंगे तो वो परफॉर्मेंस को जो है कम कर देगा, तो ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को और स्केलेबिलिटी को। A well-optimized operating system enhance speed, multitasking and battery life, while poor design or limited resources can restrict growth and efficiency. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को,
और जो एक वेल ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एनहेंस करता है स्पीड को, परफॉर्मेंस को, बैटरी लाइफ को एंड मल्टीटास्किंग चीज़ों को जो है सपोर्ट करता है। जबकि जो हमारा पुअर डिज़ाइन होता है और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारी ग्रोथ और एफिशिएंसी को किसी भी एप्लीकेशन की। तो ये इसका कंक्लूजन है। अभी तक देख लेते हैं मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन का क्या क्या होता है, किस तरीके से, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि एम्बेडेड सिस्टम क्यों मैटर करता है मोबाइल ऐप्स के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वेरियस इशूज़ कौन कौन से आते हैं रिलेटेड विद द एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन, ये भी मैंने आपको करा दिया। उसके बाद मैंने आपको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बताया कि क्या होता है, की फीचर्स बताए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके एग्जांपल्स बताए, और मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डिस्कस द रोल ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल एप्लीकेशन और वो कैसे इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को। ये सब चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ये नोट्स बनाने में और डाटा को जो है एनालाइज करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल डाटा मैं आपके लिए लाता हूँ कि आप जो है अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है दे पाए। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि आर्किटेक्टिंग मोबाइल ऐप्स मीन्स प्लानिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन टू एंश्योर स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड यूज़र एक्सपीरियंस। आर्किटेक्टिंग मोबाइल ऐप्स का मतलब क्या होता है कि हम प्लान करते हैं अपने एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि जिस तरीके से आप अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। उसके बाद आप लेबर हायर करते हैं, फिर वो आप ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर एक रूम होगा, एक किचन होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक हॉल होगा। इस तरीके से आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। फिर उसमें आप ईंटें लगाना चालू करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, उसके ऊपर लेंटर डालते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्लास्टर करते हैं, उसको मजबूती देते हैं, पीओपी करते हैं, पेंट कराते हैं। इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस होता है, जिसका मतलब होता है प्लानिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को प्लान करना, जिससे वो इंश्योर कर पाए स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड यूज़र एक्सपीरियंस, UI UX भी जो है अच्छे से बिल्ड कर पाए। ये एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट डिफाइन द ब्लूप्रिंट लाइक लेयर्स, कंपोनेंट्स, पैटर्न्स, देन बिल्ड सिस्टमेटिकली। सबसे पहले जो है ब्लूप्रिंट बना लो, डिफाइन कर लो, उसके बाद सिस्टमेटिकली जो है काम करना चालू करो। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है ईच लेयर को इन डिटेल। तो मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर टिपिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको UI या फ्रंट एंड लेयर भी बोलते हैं। दूसरी होती है बिजनेस लॉजिक लेयर, जिसको डोमेन लेयर बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज डाटा लेयर, जिसको बैक एंड लेयर बोलते हैं। तो एक एक करके आइए तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला आती है प्रेजेंटेशन लेयर। इसका रोल क्या होता है, डिस्प्लेस डाटा टू द यूज़र एंड हैंडल्स इंटरेक्शन। ये यूज़र के साथ जो है इंटरेक्ट करती है, हैंडल करती है इंटरेक्शंस को और डिस्प्ले करती है डाटा यूज़र्स को। लाइक जैसे आपका मॉनिटर, वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं हार्डवेयर के तौर पे, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं, लाइक व्यूज़, कंट्रोलर्स, एग्जांपल एंड्रॉयड एक्टिविटीज़, iOS व्यू कंट्रोलर्स, ये सब जो है कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, एंश्योर करता है रेस्पॉन्सिवनेस UI का जो है रेस्पॉन्सिवनेस एंश्योर करता है, प्रोसेसेस टच इवेंट्स को प्रोसेस करता है एंड अडेप्ट करता है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। लाइक आप टैबलेट के अंदर चला रहे हैं या फिर लैपटॉप के अंदर कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो वो हर जगह स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आपको आउटपुट दे, अडेप्ट कर ले अपने आप को उसी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये भी काम प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। अब इसका एग्जांपल है, इन एन बैंकिंग ऐप शोज अकाउंट बैलेंस एंड एक्सेप्ट पिन इनपुट। किसी भी बैंकिंग ऐप के अंदर आपको आपका जो है पिन, जो भी आप 4 डिजिट या 6 डिजिट पिन बनाते हो वो एक्सेप्ट हो जाता है और आपको आपका अकाउंट बैलेंस जो है शो हो जाता है। ये एग्जांपल है प्रेजेंटेशन लेयर का। इसमें चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, डिज़ाइनिंग फॉर मल्टीपल डिवाइसेस एंड स्क्रीन रेजोल्यूशंस। ये डिज़ाइन किया जाता है फॉर मल्टीपल डिवाइसेस एंड स्क्रीन रेजोल्यूशंस। वही जो मैंने आपको बताया कि टैबलेट और आपका स्मार्टफोन होता है, आपका लैपटॉप होता है, तो अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए बनाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है कि लाइक आपकी वेबसाइट स्मार्टफोन में कैसी दिखेगी, टैबलेट में कैसी दिखेगी या लैपटॉप में किस तरीके से दिखेगी, ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत कम्प्लेक्स होता है। अब इसका एक एडवांटेज आता है, इंप्रूव्स यूजेबिलिटी बाय सेपरेटिंग UI फ्रॉम बिजनेस लॉजिक। ये UI को सेपरेट कर देता है बिजनेस लॉजिक से, जो इंप्रूव करता है इसकी यूजेबिलिटी को। ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपको ये सब चीज़ें जो है लिख के आनी है। अब अगला आता है हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर को हम डोमेन लेयर भी बोलते हैं। इसका रोल होता है मैनेज द कोर फंक्शनैलिटी एंड रूल्स ऑफ द एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन के रूल्स को फॉलो मैनेज करता है और कोर फंक्शनैलिटी को जो है मैनेज करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बिजनेस रूल्स, वर्क फ्लोज, एल्गोरिथम्स, कंट्रोलर्स, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर के। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोसेसेस यूजर रिक्वेस्ट, यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, अप्लाइज वैलिडेशंस, कम्युनिकेट्स विद डाटा लेयर के साथ जो है कम्युनिकेट करता है। इसका एग्जांपल है, अगर मान लीजिए कोई शॉपिंग ऐप है
तो वो कैलकुलेट करता है टोटल प्राइस को, उसके ऊपर डिस्काउंट कूपन्स को जो है अप्लाई करता है, और स्टॉक को जो है चेक करता है कि मान लीजिए आपने किसी भी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपने एक टीवी जो है, आपने एक एलईडी जो है ऑर्डर कर दी। अब उसमें क्या टोटल आएगा, आपने कोई ऑफर लगा दिया, लाइक एसबीआई के कार्ड पे 3000 ऑफ मिल रहा है, तो आपने वो ऑफ़र जो है अप्लाई कर दिया, तो उस ऑफ़र से जितना भी आपको डिस्काउंट मिला उसको लेस करके वो दिखाएगा डिस्काउंट आपका जो भी बना, और स्टॉक में चेक करेगा कि वो एलईडी टीवी स्टॉक में है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर होती हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर, लॉजिक लेयर के अंदर। अब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर, एंश्योर एक्यूरेसी एंश्योर करता है, एक्यूरेसी जो है अच्छे से देखता है कि भाई मान लीजिए 3000 ऑफ करने के बाद 3000 घटे तो है नहीं और बढ़ गए, कि 20,000 का टीवी था 17,000 का तो हुआ नहीं और 23,000 का हो गया, तो एक्यूरेसी जो है चेक करता है। परफॉर्मेंस चेक करता है, एंड स्केलेबिलिटी एज दी ऐप ग्रोस, जैसे ऐप ग्रो करता जाता है परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और एक्यूरेसी को एंश्योर करता है। इसका एडवांटेज क्या है, कीप लॉजिक सेपरेट फ्रॉम यूआई, लॉजिक को जो है सेपरेट करता है यूआई से, ये इसका एडवांटेज है। मेकिंग ऐप ईजियर टू मेंटेन, इससे ऐप को क्या फ़ायदा होता है, ईजियर हो जाता है मेंटेन करना। तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर आता है। उसके बाद अगला आता है डाटा लेयर, इसको हम बैक एंड लेयर भी बोलते हैं। इसका रोल क्या होता है, ये हैंडल करता है डाटा स्टोरेज को, रिट्रीवल या मैनेजमेंट को, मतलब डाटा मैनेजमेंट के काम आता है हमारा डाटा लेयर। इसके कंपोनेंट्स होते हैं डाटाबेसेस, एपीआई, सर्वर्स, क्लाउड स्टोरेज। इसका फंक्शन क्या होता है, ये रीड या राइट करता है डाटा को, सिंक करता है विद रिमोट सर्वर्स, और एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ डाटा, डाटा की सिक्योरिटी को जो है एंश्योर करता है। इसका एग्जांपल है, अगर मान लीजिए कोई सोशल मीडिया ऐप है, तो वो स्टोर्स करता है प्रोफाइल्स को, पोस्ट को अपने डाटाबेस के अंदर, जो भी हम लोग पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर डाटा होता है, जो हमें सिक्योरिटी से रखना पड़ता है कि भाई फ़ोटो लीक हो गई कोई, तो कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो इसमें हमारा क्या यूज़ होता है, डाटा लेयर। अब इसका चैलेंज क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है, हैंडल्स लार्ज डाटा, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है हैंडल करता है। एंश्योर्स प्राइवेसी, वर्किंग विद अनरिलायबल नेटवर्क। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर डेली इतनी सारी फ़ोटोज़ जो हैं पोस्ट होती हैं, इतनी सारी स्टोरीज़ जो हैं पोस्ट होती हैं, तो वो इतना बड़ा डाटा जो है, इतना सारा डाटा जो है इंस्टाग्राम के डाटाबेस के अंदर जाके जो है सेव हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे डाटा को एक ही जगह सेव करके रखना। एंड एडवांटेज क्या है इसका, सेंट्रलाइजेस डाटा एक्सेस एंड मेक्स इट रीयूजेबल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऐप, कि हम अपने डाटा को जो है रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने इंस्टाग्राम पर कोई फोटो डाल दी, आपके मोबाइल से वो डिलीट हो गई, तो आप उसको वहाँ से लेके जो है रीयूज़ कर सकते हो, किसी को भेजनी है तो आप शेयर कर सकते हो। तो ये डाटा लेयर का काम होता है। मैंने आपको 3 लेयर बताई, प्रेजेंटेशन लेयर जिसको यूआई या फ्रंट एंड लेयर बोलते हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर जो डोमेन लेयर होती है, एंड डाटा लेयर जो बैक एंड लेयर होती है। अब इसका कंक्लूजन एक बार बता देता हूँ। 10 मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हैज़ 3 लेयर्स, प्रेजेंटेशन, बिजनेस एंड डाटा लेयर। ईच लेयर हैज़ अ स्पेसिफिक रोल एंड टुगेदर दे एंश्योर द ऐप इज स्केलेबल, मेंटेनेबल एंड एफिशिएंट। हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है और एक साथ मिलके वो एंश्योर करते हैं कि जो एप्लीकेशन बनी है वो स्केलेबल है, मेंटेनेबल है और एफिशिएंट है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, अगर आप चाहें तो एग्जाम में बना के आ सकते हैं और अच्छे मार्क्स पाने के लिए। वेट अ सेकंड, ये रहा। एनालाइज रिक्वायरमेंट, चूज पैटर्न्स, एग्जांपल एमवीसी, एमवीवीएम, एमवीपी। अब मैं आपको बता दूं कि एमवीसी, एमवीएम और एमवीपी क्या होता है। जो एमवीसी होता है ये होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीएम होता है, जो एमवीपी होता है वो होता है मॉडल व्यू प्रेजेंटर, और जो एमवीवीएम होता है वो होता है मॉडल व्यू मॉडल। अब ये तीनों क्या होते हैं, ये हमारे पैटर्न्स होते हैं कि आपको जो है ये हमारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं कि आपको कोड जो है किस तरीके से सेपरेट करना है, यूआई को, बैकएंड को, तो ये पैटर्न्स जो है उसमें हमारे यूज़ किए जाते हैं। एंड थर्ड वन होता है हमारा डिफाइन लेयर्स, पहले एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट को, फिर चूज़ करते हैं पैटर्न को, उसके बाद डिफाइन करते हैं अपने लेयर्स को। तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से करा दिया है। इसमें आप पूरे के पूरे 7 मार्क्स का आपका आता है फिलहाल क्वेश्चन, पूरे 7 मार्क्स जो है इसमें गेन कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। अब अगला हमारा आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, हाउ डज दिस प्रोसेस डिफर व्हेन डिज़ाइनिंग फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन एंड वो कैसे उसका जो प्रोसेस है वो कैसे अलग होता है डिज़ाइनिंग फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम डिज़ाइन करते हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, उनसे कैसे अलग होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन, आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने में या प्लान करने में क्या कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, आर्किटेक्टिंग इज लाइक क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग मोबाइल ऐप। मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि आर्किटेक्टिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कोई ब्लूप्रिंट बना रहे हैं फॉर बिल्डिंग मोबाइल ऐप्स। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग द स्ट्रक्चर टू एंश्योर मॉड्यूलरिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ये इन्वॉल्व करता है प्लानिंग द स्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग द स्ट्रक्चर टू एंश्योर करता है, जिससे एंश्योर कर पाए मॉड्यूलरिटी को, स्केलेबिलिटी को, मेंटेनेबिलिटी को और एफिशिएंसी को। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला स्टेप इंक्लूड होता है एनालाइज रिक्वायरमेंट।
कि यूज़र की नीड को अंडरस्टैंड करो कि वो क्या क्या फीचर्स चाहता है, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स वो लाना चाहता है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करो, एनालाइज रिक्वायरमेंट। दूसरा होता है चूज़ डिज़ाइन पैटर्न, सिलेक्ट पैटर्न्स लाइक MVC, MVVM, MVP टू ऑर्गेनाइज कोड। इसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया। डिफाइन लेयर्स, लेयर्स को डिफाइन करो, प्रेजेंटेशन, बिजनेस एंड डाटा लेयर, इन तीनों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। एंश्योर मॉड्यूलरिटी एंड एफिशिएंसी, कंपोनेंट्स शुड बी रीयूजेबल एंड ऑप्टिमाइज्ड। तो ये इसके की स्टेप्स हैं। उसके बाद आगे आता है हमारा डिफरेंस इन आर्किटेक्चर फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आर्किटेक्टिंग फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिफरेंस होता है। तो मोबाइल ऐप्स आर बिल्ड फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है बनाए जाते हैं। द वे वी आर्किटेक्ट ऐप्स चेंजेस बेस्ड ऑन ईच ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू इट्स टूल्स, रूल्स एंड चैलेंजेस। हम जिस तरीके से ऐप को जो है बिल्ड करते हैं या आर्किटेक्ट करते हैं, तो उसके जो चेंजेस होते हैं वे बेस्ड होते हैं ईच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उनके टूल्स अलग अलग होते हैं, रूल्स अलग अलग होते हैं, चैलेंजेस सबके अलग अलग होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसी तरीके से वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअली उसी वे में जो है आर्किटेक्ट किए जाते हैं। तो आइए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज या टूल्स का यूज़ किया जाता है। कोटलिन या फिर जावा का जो है यूज़ किया जाता है। और टूल्स कौन सा यूज़ किया जाता है, एंड्रॉयड स्टूडियो। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है, कोटलिन या जावा, और टूल एंड्रॉयड स्टूडियो। आर्किटेक्चर कैसे होता है इसका, आर्किटेक्चर इसका होता है फ्लेक्सिबल। ये कंपोनेंट्स यूज़ करता है लाइक एक्टिविटीज़, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट, रिसीवर्स, कंटेंट प्रोवाइडर्स, इन सब चीज़ों को जो है, इन सब कंपोनेंट्स को जो है यूज़ करता है। इसके अंदर चैलेंज क्या होता है, डिवाइस फ्रेगमेंटेशन, मैनी वर्जन्स, स्क्रीन साइजेज एंड हार्डवेयर वेरिएशंस, ये सब जो हैं इसके चैलेंजेस होते हैं। डिवाइस फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सिस्टेंस ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस लाइक टैबलेट, फ़ोन, स्मार्टफोन, और अब तो सैमसंग का फोल्ड फ़ोन भी आया है। तो ये सब जो है डिवाइस फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोज क्या है, हाईली कस्टमाइजेबल, ओपन सोर्स, ये इसके प्रोज हैं। कॉन्स क्या है, सिक्योरिटी रिस्क ड्यू टू ओपननेस, बहुत ही ज़्यादा ओपननेस की वजह से जो है सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। जिसको प्रोज और कॉन्स के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, प्रोज होता है एडवांटेज, कॉन्स होता है डिसएडवांटेज। तो मैंने ये एक एडवांटेज बताया है और ये एक डिसएडवांटेज बताया है। अब दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है iOS, जो एप्पल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हमारा यूज़ किया जाता है फॉर कंप्लीटनेस, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एंड्रॉइड के अंदर जितनी भी हमारी गलतियाँ थी उनको पूरा कर देता है, इसलिए इसको कंप्लीटनेस बोला गया है। अब इसके अंदर लैंग्वेजेस या टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव सी, और जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो है एक्सकोड। अब इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, ये फॉलो करता है MVC या MVVM पैटर्न को, और स्ट्रिक्ट ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस। इसके अंदर स्ट्रिक्ट ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस होती है। इसके अंदर चैलेंज क्या है, ये क्लोज्ड इकोसिस्टम और लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है इसके अंदर। ये क्लोज्ड इकोसिस्टम के अंदर होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। प्रोज क्या है, हाई सिक्योरिटी होती है, एडवांटेज है। UI UX बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। कॉन्स क्या है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा कम होता है, और डिपेंड करता है एप्पल्स के अपडेट के ऊपर। तो ये इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब अगला हमारा आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, जो हमारा बिल्ड किया जाता है फ्लटर या फिर रिएक्ट नेटिव की मदद से। इसका कंसेप्ट क्या होता है, सिंगल कोड बेस रन्स ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक ही कोड बेस होता है, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, एंड्रॉइड पे भी चलता है, iOS पे भी चलता है। आर्किटेक्चर एब्स्ट्रैक्ट्स OS डिफरेंसेस यूजिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, एग्जांपल फ्लटर विजिट्स की मदद से क्या करता है, एक ऐसा आर्किटेक्चर एब्स्ट्रैक्ट करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंसेस को जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है, किसी भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है वर्क कर लेते हैं। एंड इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये बैलेंस करता है नेटिव फीचर्स को अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोर्ट करता है कस्टम प्लगइन्स व्हेन एक्सेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, एग्जांपल आईफोन फेस आईडी। ये इसके फीचर्स हैं। प्रोस क्या है इसके, सेव्स करता है डेवलपमेंट टाइम, राइट वंस रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार कोड लिखो और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है काम करो। ईजियर मेंटेनेंस एंड अपडेट, इसके अपडेट और मेंटेनेंस जो है बहुत ही ज़्यादा ईजियर होते हैं। कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मे लॉस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन, जो स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लॉस हो जाती है। परफॉर्मेंस कैन बी स्लाइटली स्लोअर देन नेटिव ऐप्स, जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोअर होती है नेटिव ऐप से। तो ये मैंने आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया। सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड तीसरे क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूज़र इंटरफेस फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। अब हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे टच इवेंट्स एंड गेस्चर्स के बारे में। टच इवेंट्स और गेस्चर के बारे में मैं आपको बता दूं, मोबाइल यूआईज आर हाईली इंटरेक्टिव। जो मोबाइल के यूआईज होते हैं, यूज़र इंटरफेस होता है, वो हाईली इंटरेक्टिव होता है, रिलाइंग प्राइमरीली ऑन टच इवेंट्स, टच इनपुट्स रेदर दैन ट्रेडिशनल माउस और कीबोर्ड एक्शंस। ये जो हमारा हाईली इंटरेक्टिव यूआई होता है, ये रिलाई करता है, मतलब कि डिपेंड करता है प्राइमरीली ऑन टच इनपुट्स के ऊपर। अब ये ट्रेडिशनल माउस या फिर कीबोर्ड एक्शंस के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं होता।
टच इनपुट जो है डिटेक्ट करते हैं फिंगर मूवमेंट्स को, गेस्चर्स को या पैटर्न्स को जो जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस टच इवेंट्स। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे ही आपने आजकल के स्मार्टफोन में देखा होगा कि आपने जैसे ही स्क्रीन के ऊपर 2 बार टच किया तो आपको पावर ऑन ऑफ वाले बटन की नीड नहीं होती, आपकी स्क्रीन जो है अपने आप ऑन हो जाती है। आप फिर से डबल टैप करेंगे तो वो जो है ऑफ हो जाती है। तो वो आपका क्या है, वो आपका एक टच इवेंट है। अगर मैं आपको गेस्चर की बात करूँ तो काफ़ी फ़ोन्स में ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं कि अगर आप स्क्रीन आपकी ऑफ है, अगर आप उस पर स्क्रीन ऑफ हुए हुए में टी बना दें, टी का साइन बना दें या ओ का साइन बना दें तो टॉर्च खुल जाती है। उसमें आपको स्क्रीन ऑन करके टॉर्च खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या है हमारा, एक ये गेस्चर है। तो ये सब जो है ये पैटर्न्स जो हैं जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस टच इवेंट्स। अब जैसे आप स्वाइप करते हैं, यूज टू नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स और परफॉर्म एक्शंस लाइक डिटेक्ट डिलीटिंग एन एलिमेंट। लाइक आपने गैलरी खोली, उसके अंदर बहुत सारी फोटोज़ हैं, तो आप उन फोटोज़ को जो है स्क्रॉल करके देखते हैं, स्वाइप करते हैं, तो वो भी एक क्या है, एक टच इवेंट है, एक गेस्चर है। तो इसी के बारे में हम जो है इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, यूज़र इंटरफेस फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं टच इवेंट्स की। टच इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मोशन इवेंट क्लास इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर जो टच इवेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं मोशन इवेंट से। दे ट्रैक यूजर एक्शन सच एज डाउन या फिर टच स्टार्ट। आप डाउन करते हैं या फिर टच स्टार्ट करते हैं व्हेन द यूजर फिंगर फर्स्ट टचेज द स्क्रीन। जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। दूसरा मूव या ड्रैग, जैसे ही आपकी स्क्रीन ओपन हो गई, आपने अपनी फिंगर को जो है मोशन दे दिया थोड़ा सा स्क्रीन के सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होने लग जाता है, वो ड्रैग होने लग जाता है, मूव होने लग जाता है आपका पेज। अप या फिर रिलीज, व्हेन द फिंगर इज लिफ्टेड ऑफ द स्क्रीन। वो चीज़ जो है रिलीज़ कब हो जाती है, छूटती कब है, जब आप अपनी फिंगर को जो है हटा लेते हैं स्क्रीन के ऊपर से। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, टच इवेंट्स होते हैं। ऐप्स हैंडल्स दीज इंटरेक्शंस यूजिंग दी ऑन टच इवेंट मेथड। जो ऐप जो है वो हैंडल करता है इन सब इंटरेक्शन को यूजिंग दी ऑन टच इवेंट मेथड। इसका एग्जांपल है ड्राइंग ऐप। ड्राइंग ऐप में क्या होता है, अगर आपको डाउन की तरफ जाना है, अगर आप डाउन की तरफ जाएंगे, जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया और डाउन की तरफ जो है ड्रैग किया, तो वो न्यू लाइन स्टार्ट करेगा। मूव करने के लिए क्या करते हैं, ड्रॉज द लाइन फॉलोइंग द फिंगर मूवमेंट। फिंगर की मूवमेंट से आप जो है लाइन ड्रॉ करते हैं। अप की तरफ क्या होता है, एंड्स दी करंट लाइन ड्राइंग। करंट लाइन जो आप बना रहे थे उसको एंड कर देता है। तो ये आपके कुछ टच इवेंट्स होते हैं। अब टच इवेंट्स के बाद आते हैं गेस्चर्स। गेस्चर्स आर पैटर्न्स ऑफ टच मूवमेंट्स। गेस्चर्स हमारे क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं टच मूवमेंट के, जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक यूजर इंटेंशन लाइक स्क्रोलिंग, जूमिंग और रोटेटिंग। एंड्रॉइड प्रोवाइड्स द गेस्चर डिटेक्टर क्लास। एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है गेस्चर डिटेक्टर क्लास टू रिकॉग्नाइज दिस गेस्चर एफिशिएंटली। कॉमन गेस्चर पैटर्न्स क्या होते हैं, स्क्रॉल करने के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं कंटेंट को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। फ्लाइंग, क्विक स्वाइप टू स्क्रॉल और स्विच पेजेस। क्विक स्वाइप करते हैं पेजेस को स्क्रॉल या फिर स्विच करने के लिए। पिंच, 2 फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं जूम इन या जूम आउट करने के लिए। टैप करते हैं सिंगल क्विक टच के लिए। लॉन्ग प्रेस करते हैं टच और एंड होल्ड टू ट्रिगर कंटेक्स्ट एक्शंस। लॉन्ग प्रेस करते हैं ना किसी बटन के ऊपर हम। रोटेट, ट्विस्ट 2 फिंगर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उसको 2 फिंगर्स से रोटेट करते हैं ना, तो ये उसके लिए काम होता है। ये सब हमारे गेस्चर पैटर्न्स हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ गेस्चर्स। गेस्चर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल टच, एक होता है मल्टी टच। सिंगल टच में क्या आता है, टैप, लॉन्ग प्रेस, ये हमारे सिंगल टच गेस्चर्स होते हैं। मल्टी टच गेस्चर्स क्या होता है, पिंच, जूम, रोटेट, ये हमारे मल्टी टच गेस्चर्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन एंड्रॉइड गेस्चर्स एंड टच इवेंट्स। हमें एग्जांपल के साथ जो है एंड्रॉइड गेस्चर्स को और टच इवेंट्स को जो है एक्सप्लेन करना है। अब टच इवेंट्स इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर टच इवेंट्स क्या होते हैं, इन एंड्रॉइड टच इवेंट्स आर कैप्चर्ड एज मोशन इवेंट ऑब्जेक्ट। एंड्रॉइड के अंदर जो टच इवेंट्स होते हैं वो कैप्चर किए जाते हैं एज मोशन इवेंट ऑब्जेक्ट। दीज ऑब्जेक्ट्स टेल द एप्लीकेशन। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एप्लीकेशन को बताते हैं कि क्या एक्शन यूजर परफॉर्म करना चाहता है एंड वेयर इट हैपेंड, और वो एक्शन जो है कहाँ पर परफॉर्म होगा ऑन द स्क्रीन यूजिंग XY कोऑर्डिनेट्स। तो ये टच इवेंट्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर। कितने टाइप्स के होते हैं टच इवेंट्स, मैंने यहाँ पर 4 टाइप्स के बताए हैं। एक होता है एक्शन डाउन, ट्रिगर्स व्हेन अ फिंगर फर्स्ट टचेज द स्क्रीन। ये ट्रिगर कब होता है, जब फिंगर जो है सबसे पहले टच करती है स्क्रीन को। प्रेसिंग अ बटन टू स्टार्ट एन एक्शन। इसका एग्जांपल है, आपने कोई बटन प्रेस किया कोई भी एक्शन करने के लिए। दूसरा है एक्शन मूव। सबसे पहला एक्शन डाउन, दूसरा एक्शन मूव। अकर्स व्हेन अ फिंगर मूव्स ऑन द स्क्रीन व्हाइल टचिंग इट। जब हमारी जो फिंगर है वो मूव करती है स्क्रीन को टच किए हुए, लाइक स्वाइप करते हैं आप जिस तरीके से टच करती है, मोशन में आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्शन मूव। इसका एग्जांपल है ड्रॉइंग अ लाइन और ड्रैगिंग एन इमेज। तीसरा होता है एक्शन अप, फायर्ड व्हेन अ फिंगर लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन। जब आप अपनी फिंगर को स्क्रीन से हटा लेते हैं तो उसको एक्शन अप बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कंप्लीटिंग अ ड्राइंग स्ट्रोक और रिलीजिंग अ बटन। फोर्थ है एक्शन पॉइंटर डाउन या पॉइंटर अप, यूज्ड फॉर मल्टी टच गेस्चर्स व्हेन एडिशनल फिंगर्स टच और लिफ्ट फ्रॉम द स्क्रीन। जब काफ़ी सारी एडिशनल फिंगर्स जो हैं टच या फिर लिफ्ट होती हैं स्क्रीन से। एग्जांपल जूमिंग इन और आउट विद 2 फिंगर्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं टच इवेंट्स के। अब हमारा आता है हाउ टच इवेंट्स वर्क।
टच इवेंट्स जो है वर्क किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बता दिया टच इवेंट्स क्या होते हैं एंड्रॉइड के अंदर, टाइप्स भी बता दिए। अब मैं बताता हूँ कि टच इवेंट वर्क कैसे करता है। द एंड्रॉइड सिस्टम डिटेक्ट्स यूज़र इंटरेक्शंस। जो एंड्रॉइड सिस्टम होता है वो डिटेक्ट करता है यूज़र के इंटरेक्शंस को स्क्रीन के ऊपर और सेंड करता है कॉरस्पॉन्डिंग मोशन इवेंट ऑब्जेक्ट टू द यूआई एलिमेंट। यूआई एलिमेंट को सेंड करता है मोशन इवेंट ऑब्जेक्ट। ईच व्यू लाइक अ बटन और इमेज कैन हैंडल दिस इवेंट्स यूजिंग दी ऑन टच इवेंट मेथड। हर एक व्यू या हर एक जो यूआई एलिमेंट होता है वो हैंडल करता है इन इवेंट्स को यूजिंग दी ऑन टच इवेंट मेथड। अब हाउ टच इवेंट वर्क मैंने आपको बता दिया कि टच इवेंट्स जो है किस तरीके से वर्क करते हैं। अब आते हैं गेस्चर्स इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर गेस्चर्स क्या होते हैं। गेस्चर्स आर स्पेसिफिक पैटर्न्स मेड फ्रॉम टच इवेंट्स। गेस्चर्स जो है हमारे टच इवेंट से ही बनाए गए हैं। दैट यूजर परफॉर्म टू मेक इंटरेक्शन विद द ऐप फील स्मूथ एंड नेचुरल। ये जो गेस्चर्स हैं हमारे, ये यूज़र जो है परफॉर्म करता है इंटरेक्शन करने के लिए अच्छे से एप्लीकेशन के साथ कि वो नेचुरल और स्मूथ लगे। दे हेल्प यूजर्स परफॉर्म एक्शंस लाइक स्क्रोलिंग, जूमिंग और सिलेक्टिंग आइटम्स थ्रू सिंपल फिंगर मूवमेंट्स। अब कॉमन टाइप्स ऑफ गेस्चर्स कॉमन टाइप्स के गेस्चर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है टैप या डबल टैप। अ क्विक टच सिंगल टैप और 2 क्विक टचेज डबल टैप ऑन द स्क्रीन। ये हमारा एक टैप या डबल टैप का गेस्चर है। ओपनिंग एन आइटम और जूमिंग इन ऑन एन इमेज। जूम भी हो जाता है कभी कभी डबल टैप करने से, तो वो हमारा एक गेस्चर है। फिर आता है क्विक टच, अ वेरी ब्रीफ कंटेक्ट विद द स्क्रीन, ऑफन यूज्ड इन सिंपल इंटरेक्शंस। एग्जांपल सेलेक्टिंग अ बटन। अगर आपको किसी बटन को सिलेक्ट करना है तो आप क्विक टच का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारा एक गेस्चर है। फिर स्क्रॉल मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली जो है स्वाइप करते रहो, मोशन में करते रहो तो स्क्रॉल हो जाता है। ड्रैग मैंने आपको बता दिया, टच एंड होल्ड देन मूव द फिंगर स्लोली टू मूव कंटेंट ऑन द स्क्रीन। इसका एग्जांपल है मूविंग एन इमेज और आइकन। ये हमारे कॉमन टाइप्स ऑफ गेस्चर्स होते हैं। एक हमारा होता है पिंच या फिर जूम। यूजिंग 2 फिंगर्स टुगेदर मूव दैम अपार्ट टू जूम इन और पिंच टुगेदर टू जूम आउट। इसका एग्जांपल है जूमिंग इन और आउट ऑन अ फोटो और मैप। सिक्स्थ है हमारा लॉन्ग प्रेस, होल्डिंग अ फिंगर ऑन द स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एग्जांपल सिलेक्टिंग टेक्स्ट और ओपनिंग अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये हमारे जो हैं कुछ कॉमन टाइप्स के गेस्चर थे जो मैंने आपको बता दिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आता है हमारा हाउ गेस्चर्स वर्क इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर गेस्चर्स वर्क कैसे करते हैं। एंड्रॉइड प्रोवाइड्स द गेस्चर्स डिटेक्टर कम्पैक्ट क्लास टू डिटेक्ट एंड इंटरप्ट गेस्चर्स फ्रॉम टच इवेंट्स। एंड्रॉइड क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है गेस्चर डिटेक्टर कम्पैक्ट क्लास को, जो डिटेक्ट करता है और इंटरप्ट करता है गेस्चर्स को फ्रॉम टच इवेंट्स, क्योंकि हमारे जो गेस्चर्स बने हैं वो टच इवेंट से ही बने हैं। डेवलपर्स यूज सिंपल ऑन गेस्चर लिसनर। जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल ऑन गेस्चर लिसनर को टू हैंडल स्पेसिफिक गेस्चर लाइक ऑन सिंगल टैप, ऑन डबल टैप और ऑन लॉन्ग प्रेस। फॉर मल्टी टच गेस्चर सच एज पिंच और जूम एंड्रॉइड यूजेज द स्केल गेस्चर डिटेक्टर क्लास। जो हमारे मतलब सिंपल गेस्चर्स होते हैं उनके लिए ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं सिंपल ऑन गेस्चर लिसनर, और जो हमारे मल्टी टच गेस्चर्स होते हैं उनके लिए डेवलपर्स यूज़ करते हैं स्केल गेस्चर डिटेक्टर क्लास। तो ये हमारा कुछ वर्किंग होती है एंड्रॉइड के अंदर गेस्चर्स की। इसका एग्जांपल है ऑन डबल टैप। डबल टैप से क्या होता है, यूज टू जूम इन और आउट ऑफ एन इमेज। स्क्रॉल से क्या होता है, यूज टू स्क्रॉल थ्रू अ लिस्ट। स्केल से क्या होता है, डिटेक्ट पिंच टू जूम गेस्चर्स। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मैंने आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक करा दिया है। वैसे ये हमारा एक क्वेश्चन था और इससे ऊपर ये क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से बना है, यूज़र इंटरफेस और मोबाइल एप्लीकेशन, इस टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चन बना था। तो मैंने आपको टच इवेंट्स और गेस्चर जो है अच्छे से बता दिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अचीविंग क्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। क्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। क्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दैट मेक एन ऐप वर्क वेल। जो क्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब वो कोई फंक्शन जो है एस्टेब्लिश नहीं करते, जो ऐप को जो है अच्छे से वर्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बी सिक्योर, ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू अपडेट। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं और अपडेट भी ईजिली जो है हो जाते हैं। डेवलपर चेक एंड इम्प्रूव दीज वाइल डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग दी ऐप। डेवलपर्स जो हैं इन क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को चेक करते हैं, इंप्रूव करते हैं जब वो डिज़ाइन या फिर डेवलप करते हैं किसी भी एप्लीकेशंस को। अब क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को अचीव करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा परफॉर्मेंस। जो हमारे क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सबसे पहला हमारा क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस स्पीड या एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, हाउ फास्ट द ऐप रन्स एंड रेस्पॉन्ड। कितनी जल्दी आपका जो ऐप है वो रन कर रहा है और कितनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट को जो है रेस्पॉन्स कर पा रहा है। इसका एग्जांपल है ऐप लोड्स इन लेस देन 2 सेकंड। जैसे आप कोई भी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलते हैं तो वो बहुत जल्दी रीलोड हो जाती है, लेकिन अगर आप वहीं अमेजोन की साइट खोलें तो वो वहाँ पर 2 सेकंड लेती है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आप लिख सकते हैं। एंड हाउ टू चेक, यूज टूल्स लाइक एंड्रॉइड प्रोफाइलर टू मॉनिटर CPU, मेमोरी एंड बैटरी यूसेज। इस तरीके से आप जो है इन टूल्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस, स्लो नेटवर्क या फिर हैवी कैलकुलेशंस, ये इसके चैलेंजेस होते हैं। हाउ टू इम्प्रूव मतलब कि एडवांटेज, ऑप्टिमाइज कोड, कंप्रेस इमेजेस, यूज़ कैचिंग। ये सब मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। परफॉर्मेंस के बाद दूसरा आता है यूजेबिलिटी, मतलब ईज़ ऑफ यूज़।
वाट इट मीन्स, हाउ ईजी इट इज़ फॉर यूजर्स टू यूज़ दी ऐप, एप्लीकेशन को यूज़ करना यूजर्स के लिए कितना ईजी है। हाउ टू चेक, कंडक्ट यूज़र टेस्टिंग और सर्वेज। चैलेंजेस क्या है, स्मॉल स्क्रीन्स, कम्प्लेक्स लेआउट, डिस्ट्रैक्शंस। और इसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई द इंटरफेस, इंटरफेस को सिंपल करो, गेस्चर्स ऐड करो, टेस्ट डिफरेंट डिज़ाइंस को जो है टेस्ट करो, लाइक A/B टेस्टिंग के थ्रू या बीटा टेस्टिंग के थ्रू। तीसरा जो हमारा क्वालिटी कॉन्स्टेंट है वो है सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डाटा को प्रोटेक्ट करना। इसका मतलब क्या है, कीप यूज़र डाटा सेफ फ्रॉम थेफ्ट और अटैक्स। अब इसे चेक कैसे करते हैं, यूज़ वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स और टूल्स लाइक OWASP। OWASP क्या है, ये हमारा टूल है जिसको द्वारा आप जो है चेक कर सकते हैं कि सिक्योर है आपका डाटा या नहीं। चैलेंजेस क्या आते हैं इसके अंदर, मतलब डिसएडवांटेजेस, प्रोटेक्टिंग डाटा विदाउट स्लोइंग डाउन द ऐप, डाटा को प्रोटेक्ट करना है और आपकी एप्लीकेशन भी जो है डाउन नहीं होनी चाहिए। हाउ टू इंप्रूव, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करो, वैलिडेट करो इनपुट्स को और स्टोर डाटा सिक्योरली। अब चौथा जो हमारा कॉन्स्टेंट आता है वो आता है अवेलेबिलिटी, ऑलवेज एक्सेसिबल, कि इसका मतलब क्या है, ऐप वर्क्स व्हेन यूज़र नीड इट इवन ऑफलाइन। अगर जो है यूज़र ऑफलाइन है तो भी आपका ऐप जो है वर्क करना चाहिए, मतलब जब यूज़र को नीड हो तो वो वर्क जो है प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए वो ऐप। हाउ टू चेक, मॉनिटर अप टाइम एंड क्रैशेस, चैलेंजेस, नेटवर्क प्रॉब्लम्स और ऐप क्रैशेस। हाउ टू इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ऐड एरर हैंडलिंग एंड ऑफलाइन सपोर्ट। अब अगला हमारा कॉन्स्टेंट आता है क्वालिटी कॉन्स्टेंट, मॉडिफाइबिलिटी, ईजी टू अपडेट, व्हाट इट मीन्स, ईजी टू ऐड न्यू फीचर्स और फिक्स बसेस, बहुत ही ज़्यादा ईजी होना चाहिए कोई भी न्यू फीचर ऐड करने के लिए या इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। हाउ टू चेक, लुक एट कोड स्ट्रक्चर एंड हाउ इजीली न्यू फीचर्स कैन बी एडिड, कोड स्ट्रक्चर को देखो और किस तरीके से आप नया फीचर ऐड कर सकते हो वो इजीली ऐड कर दो। चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेटेड और टाइटली कपल्ड कोड, कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइटली कपल्ड कोड होता है, इसका चैलेंज है। इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मॉड्यूलर डिज़ाइन को जो है यूज़ करो, लाइक MVVM, राइट क्लीन कोड, अलाउ डायनेमिक अपडेट्स। अब मैंने आपको क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स जो है बता दिए हैं और किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं वो भी बता दिए। ये सब हमारे क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके अंदर चैलेंजेस क्या है, कैसे चेक होते हैं, एग्जाम्पल इनका मतलब क्या है, ये मैंने सब आपको बता दिए। मैंने आपको 5 क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स बताए हैं। अब हमारे 2 और 10 मार्क्स के जो हैं PYQs हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन डेवलपर्स मेजर एंड इंप्रूव द क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज। तो जो मैंने पूरा का पूरा आपको ये टॉपिक पढ़ाया इसमें पूरा का पूरा यही आएगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अचीविंग क्वालिटी कॉन्स्टेंट, क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को अचीव करने के लिए क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो ये चैलेंजेस लिखे हैं ना, 5 चैलेंजेस तो मैंने यही बता दिए, बाकी आप अपने लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। और थर्ड है हमारा, हाउ डू मोबाइल एप्लीकेशंस एंश्योर मॉडिफाइबिलिटी इन अ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एनवायरनमेंट। जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो मॉडिफाइबिलिटी को कैसे एंश्योर करते हैं रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। ये आपके 2 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो PYQs में पूछे गए हैं और यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 1 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा, ये मैं एडिट कर दूंगा। यूनिट 2 कंप्लीट, डाउनलोड नोट्स फॉर फ्री, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अपना नोट्स जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 2 जिसका नाम था बेसिक डिज़ाइन, उसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं और ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये भी कवर हो गए हैं और मैंने जो है PYQ क्वेश्चंस भी जो है सब कवर करा दिए हैं। दैट्स इट।